जय जगन्नाथ बंधु। शुभ प्रभात। कैसे हो आप सब? पता नहीं दुनिया भर की औरतें सुबह सुबह इतना घर का काम कैसे कर लेती है, हमसे तो नहीं होता। माँ को भी शुरू से देखते आए हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक लगी रहती है। दादू के घर में पिछले कुछ दिनों से फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा था। ये जो बीच में पार्टीशन आप देख रहे हो पहले नहीं था, अभी बनाया गया है। पहले ये फ्लैट 4 BK का था, अब इसको 2 BK का कर दिया गया है। और अब यहाँ पे पेंट का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि नया रेंट लगाने से पहले घर को तो पेंट करना होगा। वैसे पुराने रेंटर ने बहुत गंद फैला रखी थी घर में, बहुत ज़्यादा गंद, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी गंदगी थी। बहुत दिनों से तेल मसाला बना रहे थे, तो आज सोचा कुछ प्लेन खाना बनाया जाए, क्योंकि दादू की भी एज हो गई है, वो उतना ऑयली और मसाला नहीं खा सकते, और उनकी वजह से हम दोनों बहनें भी प्लेन खाना खाती हैं। आप अब उनके लिए बनाओ, खुद के लिए बनाओ, पूरा दिन किचन में नहीं होने वाला मुझसे। वैसे भी हाउस हेल्पर अनीता आई हुई थी, तो मेरी बहन ने उनसे सब्जियां कटवा ली थी, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी इसको पका लेते हैं। और ये दाल आप लोग के यहाँ भी बनती होगी, या यूपी बिहार में जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि ये जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही टेस्टी होती है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इसको। मसालों को लेके सबकी अपनी एक होगी कि मुझे ये मसाला ज़्यादा पसंद है, या लोग ये किसी भी एक मसाले को ज़्यादा यूज करना पसंद करते होंगे। और मुझे जहाँ तक गार्लिक को ज़्यादा पसंद है, मैं नॉनवेज से लेकर वेज, मुझे जहाँ मिले मैं वहाँ उसको डालने से पीछे नहीं हटती। बहुत लोग इसे ग्राइंड करके डालते हैं, बट मुझे लगता है कटिंग करके डालने में, और जब आप बाइट लेते हो और आपके माउथ में जब गार्लिक का टेस्ट आता है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। टेस्टी तो लगता है भाई, आप ट्राई करो। आप सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए हमको इतना सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर और अनीता दोनों मिलके बना लेती हैं। बट लंच और डिनर के लिए दिमाग पे बहुत जोर डालना पड़ता है, क्योंकि दादू खाने में बहुत चूजी हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है मेरी। और आर्मी से रिटायर होने की वजह से इनका एक डिसिप्लिन रूटीन चलता है कि मुझे इस टाइम पे नाश्ता चाहिए, इस टाइम पे खाना चाहिए। बचपन से देखते आ रहे हैं दादू को कि उनका जो रूटीन है, मुझे 2 रोटी ही चाहिए नाश्ते में, मैं तीसरा रोटी नहीं ले सकता। आप जितनी भी टेस्टी सब्जी बना दो, 2 चम्मच चावल से तीसरी चम्मच चावल नहीं जाएगी। आप जितना भी प्रेशर कर दो उनके ऊपर, वो नहीं मानने वाले। वो उनका जो फिक्स है फूड, वो उनको उतना ही चाहिए। आप जितना रिक्वेस्ट कर लो, प्रेशर दे दो, वो नहीं खाते। मैंने बताया आपको कि अनीता आती है हमारी हाउस हेल्पर, मेरी बहन उनसे सारी सब्जियां कट करवा लेती है, जो लंच में बनना हो या जो ब्रेकफास्ट में बन रहा है वो सब। और आलू फ्राई करते समय मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है कि पंचफोरन आलू फ्राई में बहुत अच्छा स्वाद देता है। बहुत लोग प्याज डालते हैं, सब जीरा डालते हैं, बट मैं पंचफोरन डालती हूँ, और इससे आलू मेरे बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं, और उसमें जो पंचफोरन का अरोमा है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग शुरू से जो उड़ीसा में रहे, और जो वहाँ का फूड कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हमारे खाने में दिखता है, हमारे टेस्ट स्किल्स में दिखता है। हम बहनें भले किचन में जितना भी एक्सपेरिमेंट कर लें, बट माँ का जो फूड स्किल्स हैं उसको टच नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। दादू को खाना देने के बाद मैं भी बैठ गई अपने नेटफ्लिक्स के साथ। बाहर बारिश हो रही थी, तो दोनों बहन बैठ गए ऊनो खेलने के लिए, और इस लड़की ने मुझे बहुत गंदी तरह से हराया है।
वैसे भी दो लोगों में उनो खेलने में इतना मज़ा नहीं आता। पापा होते हैं, मम्मी होती है और बाकी भाई बहन जब होते हैं तो बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। तब एक मैच क्या, एक टर्न तुम जीत जाओ, तुम्हारे अंदर बहुत सुकून है कि मैं तो मैच जीत गई। उस मैच के बाद मैं सो गई थी। उठने के बाद जब मैं दादू से चाय के लिए पूछने गई तो देखिए वो क्या कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा आप चाय पियोगे? वर्षा ने बोला आप पी चुके हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं पिया हूँ। यहाँ तक कि वो चाय पी चुके थे, बट आज तक वो चाय के लिए कभी मना नहीं किया है। आप दिन में जितनी दफ़ा उनको चाय दे दो। जब मेरी दादी थी तो इन लोग सुबह 4 बजे चाय पीते थे, 3 बजे चाय पीते थे। पता नहीं दिन भर में कितनी दफ़ा चाय पीते थे। हमारे यहाँ जितना दूध आता है ऑलमोस्ट वो खाते नहीं हैं, चाय में जाता है। तंबाकू खाना सही तो नहीं है, बट वो शुरू से खाते आए हैं। हम लोग बहुत मना किए, बहुत छुपाए, उनसे बहुत स्कैम किए हैं उनके खैनी को लेके, बट वो मानते ही नहीं। उनका चाय, और मैंने उनसे पूछा कि रात में क्या खाओगे, तो बोलते हैं कुछ गर्मा गर्म बना दो, बाहर बारिश हो रही है। वैसे मैं सोई चाय की इस वजह से वो दाल बॉईल करके रख दिया था उसने, तो मैंने कहा कि चलो दाल का ही बना लेते हैं, और मैं उसकी मेकिंग में लग गई। जहाँ आपको बताया मुझे गार्लिक बहुत पसंद है, तो मैं फर्स्ट प्राइवेसी उसी को देती हूँ। थोड़ा चटपटा होना चाहिए। और ये दाल वाली पूरी हमारे नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट सबके यहाँ बनता है, और अलग अलग टेस्ट के साथ बनता है, अलग अलग तरीक़ों से बनता है। कोई बॉईल करता है, कोई फ्राई करता है, कोई उसको पराठे की तरह खाता है। पर मैं इसमें जीरे के साथ थोड़ा सा हींग देना पसंद करती हूँ, क्योंकि हींग का जो फ्लेवर है वो आपके खाने को और बेटर करता है। आप जितना भी तेल मसाला अवॉइड कर लो, बट जब बारिश होती है तो आपको पकौड़ा पसंद आता है, आप समोसे खाना पसंद करते हो, आपको कचौड़ियाँ चाहिए, आलू पराठा चाहिए, दाल वाली पूड़ियाँ चाहिए, या फ्राई आइटम ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बारिश के साथ। तो मेरे दादू भी थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। बनाने में क्या जाता है, ये सब तो बारिश में ही बनाने में मज़ा आता है, सामने वाले को खाने में। जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो ये सब डिशेस कुछ ज़्यादा बनते हैं घर में, और अभी तो बस हम 3 लोग ही हैं, तो दादू के अकॉर्डिंग ही खाना बनता है। उनको जो खाना है उसी के हिसाब से बनाओ। और इसमें मेरी छोटी बहन रोते रहती है कि तू मुझे खाना नहीं देती। मम्मी को मैं बोलूँगी फ़ोन करके कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं बनाती। और मुझे जहाँ तक पता है कि दादू के मेन्यू में कहीं ना कहीं इस लड़की का भी हाथ होता है। वो अपने मेन्यू ही जाके दादू से पूछती है कि दादू ये बनाए, वो बनाए, ये खाइएगा, वो खाइएगा। और मुझे बोलती है कि मेरे हिसाब से तो कुछ बनता ही नहीं है, तुम सिर्फ तेल मसाला बनाती है, मैं खाती हूँ मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, ब्ला 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 बहुत बोलती है ये लड़की। उससे ज़्यादा नखरेले तो मेरे दादाजी हैं। दूध नहीं पीऊँगा, फ्रूट्स नहीं खाऊँगा। मैंने कहा कि चलो मैं भी आपकी पोती हूँ। दूध पड़े हुए थे तो मैंने एक सेवई का पैकेट पहले से फ्राई करके रखा हुआ था, तो मैंने झटपट उसको बना दिया। और दूध बॉईल करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग कि आप अगर उसमें चम्मच को दूध के बर्तन में छोड़ते हो तो दूध ऊपर जल्दी निकल के बाहर नहीं आता है। यहाँ पे तो मैं वहीं पर स्टेबल थी, तो मैं अपना दोनों काम साथ में कर रही थी। बट दूध के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा सा साइड हो गए, वो भैया ऊपर आ जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे को छोड़ के क्यों गए। तो उसका चमचा उसके अंदर डाल दो। यहाँ पे ये बात प्रूव होती है कि दूध हो या इंसान, अगर उसके ऊपर वजन डाल दिया जाए तो वो स्थिर हो जाता है। डिनर बनाते बनाते डिनर करने का भी टाइम हो ही गया था, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट दादू को खाना दे दिया मैंने यहाँ पे। और इसको पूछने गई खाने के लिए, तो देखो मैडम का पढ़ाई चल रहा है।
तो मिलते हैं फिर कल नए वीडियो में। बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।